दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पे आप लोगों का स्वागत है। देश में भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि हर वक्त चुनावी मूड पे रहता है। जी हां, आप लोग सही सुन रहे हैं। पार्टियां तो सब है, लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो कि 24x365 डेज पूरी तरह से हर वक्त युद्ध स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक्टिव मोड में रखता है। आने वाले चुनाव को लेकर जो विधानसभा का चुनाव होना है, 4 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें झारखंड भी शामिल है। झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी होना है। कुछ महीने बाद प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन होगा। लेकिन भाजपा ने जिस तरह से एग्रेसिव मूड होकर के अभी से ही चुनाव की तैयारी में जुटा है, इससे स्पष्ट है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते खास करके झारखंड, महाराष्ट्र यह जो राज्य है, जीतने के मूड में अभी से तैयारी कर रहा है। जिसका उदाहरण है, आज भाजपा ने इन चारों प्रदेश में अपने प्रदेश प्रभारी के साथ साथ चुनाव प्रभारी कहें, सह प्रभारी की नाम की घोषणा कर चुका है। झारखंड में जो नाम की घोषणा हुआ है, उसमें वर्तमान में केंद्रीय मंत्री बनाए गए शिवराज सिंह चौहान कद्दावर नेता हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई टर्म रह चुके हैं। उनको प्रदेश प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। उनके साथ में असम के मुख्यमंत्री को सह प्रभारी बनाया गया है। सोच सकते हैं, मात्र कुछ दिन पहले ही अभी चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, और कई पार्टियां अभी सुस्त हो चुका है। उसके ठीक विपरीत भाजपा को देख लीजिए, किस तरह से एग्रेसिव मूड में भी से वर्किंग करना शुरू कर चुका है। हार जीत लगा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा का चुनाव हुआ, भाजपा हारी, भाजपा जीती भी, लेकिन जिस तरह से अभी से ही 6 महीना पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुटा है, इसकी चर्चा सभी चौक चौराहे पर होना शुरू हो चुका है कि देखिए, अभी चुनाव एक समाप्त ही नहीं हुआ है कि दूसरे चुनाव की तैयारी में भाजपा जुट चुकी है। इसी तरह महाराष्ट्र के जो प्रभारी बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को जिम्मा दिया गया है। वहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को वहां पे सह प्रभारी के रूप में उतारा गया है। क्यों? ये सब दिग्गज हैं, दिग्गज जो जिस क्षेत्र में जाएंगे, जिस प्रदेश में जाएंगे, मैंने पहले कहा हार जीत लगा रहता है, लेकिन फाइट नेक टू नेक हर सीट पे, हर बूथ पे, हर मंडल पे इन नेताओं का काम है कि जंग को जीत कर लाना है। मैंने पहले कहा हार जीत लगा रहता है, यह कोई मायने नहीं रखता है। हरियाणा में देख लीजिए, किसको बनाया गया
प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका साथ देने वाले हैं पूर्व सीएम असम के विप्लव कुमार देव, उनका साथ देंगे कहां? हरियाणा में। एक से एक भाई अभी से उतार चुके हैं हम फील्ड में। इसी तरह जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी को जिम्मा दिया गया है कि आप जाइए, अभी से ही वहां के मौसम में, वहां के वातावरण में, वहां के कार्यकर्ताओं में घुलिए मिलिए, रिपोर्टिंग कीजिए और अंत में जो बात है चुनाव की तैयारी कीजिए। तो यह जानकारी थी। एक छोटी सी जानकारी और देना चाहते हैं दुमका लोकसभा सीट को लेकर। पिछले दिनों ही समीक्षा बैठक हुई। चर्चा तो यह है कि सीता सोरेन का भाजपा से मोह अभी से ही भंग होना शुरू हो चुका है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग मेरे ऊपर मत इल्जाम लगा दीजिएगा। चर्चा है, मैं चर्चा के हिसाब से बता रहा हूं, लोगों की भी चर्चा है कि सीता सोरेन जो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के भाजपा में आई है, चुनाव हार जाने के बाद उनका मन डगमगाने लगा है। कई लोग का कहना है कि हो सकता है इसी बहाने सीता सोरेन घर वापसी कर जाए। मैं बार बार कह रहा हूं, मेरा कहना नहीं है। जो चौक चौराहे में लोगों की बात हो रही है, जो चर्चा हो रहा है, हम वही आपके पास पहुंचा रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, सीता सोरेन घर वापसी करेंगी कि नहीं करेंगी, ये उनका मामला है, पार्टी का मामला है। लेकिन जो चर्चा हो रहा है, यही चर्चा हो रहा है कि सीता सोरेन विधानसभा से भी इस्तीफा दे चुके हैं, लोकसभा चुनाव हार गई हैं, तो फिर करेगी क्या? 6 महीने के बाद चुनाव होना है झारखंड में। और खबर जो है, जो दुमका में जो मीटिंग हुई है भाजपा की, वो बहुत कुछ अच्छा मीटिंग नहीं था। मीडिया में, पेपर में खबर छपी है कि वहां का जो हालत था, मीटिंग का जो हालत था, स्थिति बहुत ही खराब था। कार्यकर्ता जो निचले स्तर के थे, उन्होंने कई ऐसे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं जिस पे निस्संदेह भाजपा के राज्य स्तरीय एवं केंद्रीय स्तरीय नेताओं को रिपोर्ट भी मिल गया होगा। घोर नाराजगी, घोर नाराजगी, जिसमें जामताड़ा और दुमका के जिला अध्यक्ष रडार पर रहे। और यह बात भी चर्चा है, भाजपा कार्यकर्ताओं में चर्चा है, जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि इस बार का जो चुनाव लड़ा गया, वो सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ा गया। यही कारण है कि भाजपा के नेताओं से ही सीता सोरेन के मन में नाराजगी घुस गया है। यह कितनी सत्यता है, यह तो खुद बताएंगे। यह तो मैंने पहले ही कह दिया है कि यह चर्चा है, चर्चा के हिसाब से बताया। घर वापसी करेंगी, भाजपा में रहेंगी,
ये मैं नहीं कर सकता। और अंत में तो जान ही रहे हैं, आज ये घटना घटी है, ट्रेन घटना घटी है, उसके लेकर के तो बहुत ही दुखद बात है। और रेलवे ने इसके लिए हेल्पलाइन जारी किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।